हेलो समाज, आप सभी देशवासियों, क्षेत्रवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबके लिए 2026 मंगलमय हो। आज से 2026 की शुरुआत हो रही है, नए साल की शुरुआत हो रही है और इस नए साल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ नया करना चाहेंगे, जो कुछ नया प्लान कर चुके होंगे या कुछ नया करने के लिए कुछ लोग प्लान बनाएंगे या कुछ लोग बना रहे होंगे। ठीक है, तो आप सब लोग एक समाज में रहते हैं। ठीक है, और एक समाज जो है, जिस तरीके से हम अपने घर में रहने के लिए अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं, उस तरीके से क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम अपने समाज को भी उसी तरीके से साफ रखें। ठीक है, आप लोग जो भी अपनी इच्छाएं, अपना प्लान बनाइएगा, जो भी अपना सपने देखिएगा 2026 में, भगवान करे वो सारी इच्छाएं, सारे सपने आप लोगों के 2026 में पूरे हो, 2026 आप लोगों के लिए मंगलमय हो। लेकिन हम आज जिस समाज में रह रहे हैं, उस समाज में आप अपने चारों तरफ देखिए किस तरीके से गंदगियां फैली हुई है, किस तरीके से बुराइयां फैली हुई है, किस तरीके से लोग झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, किस तरीके से लोग अपनी सच्चाइयों को दबा रहे हैं, किस तरीके से लोग स्वार्थी हो गया है। क्या आप लोग नहीं चाहते इस चीज़ का सुधार होना चाहिए? क्या आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्लान के मुताबिक अपने इच्छाओं को लेकर, अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर आप क्या सिर्फ और सिर्फ अपने आप मेहनत करके क्या आप खुश रह सकते हैं? क्या आप एक जिंदगी जी सकते हैं? नहीं जी सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका समाज साफ नहीं रहेगा, जब तक आपका समाज सही से नहीं रहेगा, जब तक आपके आसपास के लोग सही से नहीं रहेंगे, जब तक आप भी खुश नहीं रह सकते हैं। आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, आप कितने भी महान व्यक्ति बन जाइए, आप कितने भी बड़े पोस्ट पे चले जाइए, आप कितना भी पढ़ लिख लीजिए, लेकिन जब तक आपका समाज सही नहीं रहेगा, जब तक आपके आसपास रहने वाले लोग से सही से नहीं रहेंगे, जब तक आपके आप जिस वातावरण में रहते हैं, आप जिस गांव में रहते हैं, आप जिस शहर में रहते हैं, आप जिस कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ के जब तक वातावरण सही नहीं रहेगा, सामाजिक वातावरण सही नहीं रहेगा, आप एक अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा है, तो आप इस वीडियो को और से और लोगों तक पहुंचाइए। और अगर आप भी चाहते हैं कि समाज में इस तरीके का बुराइयां नहीं हो, समाज में झूठे और मक्कार लोगों को सुधारा जाए। हालांकि गलतियां भगवान की देन है, इंसान गलतियां करता है, लेकिन उस इंसान को वो गलतियां नहीं दिखाई देती है, पड़ोसी को वो गलतियां दिखाई देती है। हमारे समाज में हानिकारक लोग जो हैं, इस तरीके से जो गंदगियां फैलाते हैं, जो अश्लीलता फैलाते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो मक्कारी करते हैं, जो अपने कर्तव्य से पीछे भागते हैं, जो जिम्मेदारी से पीछे भागते हैं, जो दूसरों को यूज करते हैं, जो गरीबों को सताते हैं, जो अनपढ़ है, जो लोग समझदार नहीं है, समझदार लोग आजकल उनका फायदा उठा रहे हैं। क्या आप समाज के नागरिक हैं? क्या आपका समाज के नागरिक होने के नाते ये कर्तव्य नहीं बनता है कि आप ऐसे लोग जो अनपढ़ नासमझ लोगों का फायदा उठाते हैं, आप उनके खिलाफ आवाज उठाए, आप उनको बोलिए। हालांकि आवाज आजकल बहुत से लोग उठा रहे। आज एक सोशल मीडिया की क्रांति चली हुई है, जिसको देखो फलना ने कुछ किया, लगे वीडियो बनाने, लगे रील्स बनाने, उससे कुछ नहीं होता है। जब तक आप पर्सनली नहीं बोल सकते, दो चार लोग का समूह बनाइए, उस तरीके से करके आप लोग उस गलत इंसान को सामाजिक दंड दीजिए, जब जाके हमारा समाज सुधार के रास्ते पे चलेगा। ठीक है, और जो है आज हम शिक्षित हो रहे हैं। हाँ, आज हमारा जो समाज है शिक्षित हो रहा है। हर घर में शिक्षित लड़के हैं, हर घर में शिक्षित लड़कियां हैं, हर घर में शिक्षित औरतें हैं, हर घर में शिक्षित बेटियां हैं। लेकिन उससे क्या हो रहा है? शिक्षा तो बढ़ रहा है, शिक्षित हम हो रहे हैं, लेकिन हमारे शिक्षित होने के पीछे हम क्या क्या पीछे छूट रहा है? नैतिकता। आजकल के देखिए, आजकल के लड़के पढ़ तो रहे हैं, लेकिन नैतिकता नहीं है। मानवता, आजकल के लोगों के अंदर मानवता का कोई जगह नहीं बचा है। ईमानदारी कतई नहीं है, सच्चाई कतई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झूठ फरेब का समाज फैला हुआ है। क्या आप इस समाज में खुश रह सकते हैं? क्या आप इस समाज में अपनी जिंदगी जी सकते हैं? क्या इस समाज में आप अपने बच्चे का भविष्य बना सकते हैं? आज सोशल मीडिया की क्रांति चली हुई है, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया। क्या स्मार्ट इंडिया बन रहा है आप लोगों के सामने? स्मार्ट इंडिया आए प्रतिदिन देखिए, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर किस तरीके से लोग हरकतें कर रहे हैं। इसके खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? इनको कौन रोकेगा? आखिर ये भी तो कहीं ना कहीं समाज के ही लोग हैं। जिस गांव से ये लोग आते हैं,
जिस शहर से ये लोग आते हैं, जिस समूह से ये लोग आते हैं, उन लोगों को इस पर आवाज उठाना चाहिए। मैं एक एक चीज की सच्चाई और एक एक चीज का एक एक चीज के लिए मैं हर एक बात का पूरा जड़ से लेकर पूरा पत्ते तक की बात करूंगा, यहाँ पे तर्क के साथ करूंगा। आजकल रील्स बना रहे हैं लोग, किसी के साथ गलत हो गया रील्स पर रील्स, फलाना ढिकाना सब के सब जो है एकदम रील्स बनाया पड़ा है, रील्स बनाया पड़ा है। क्या हो जा रहा है रील्स से? रील्स बना रहा है सिर्फ क्या दिखावे के लिए, रील्स बना रहा है दिखावे के लिए, दिखा रहे भैया हमने रील्स बना दिया, फल्ला ने रील्स बना दिया, चिल्ला ने रील्स बना दिया, रील्स बनाए पड़े हो, डायरेक्ट कोई नहीं आवाज उठा रहा है। किसके भरोसे बैठे हो? न्याय के भरोसे। कौन न्याय? कौन सुप्रीम कोर्ट? कौन हाई कोर्ट? सबसे बड़ा कोर्ट समाज होता है। अब जब तक समाज के लोग, समाज में रहने वाले लोग जो जो गलती करता है उसको दंडित नहीं कर सकते, कौन सा न्याय उसको दंड कर देगा? वो हमारे आस पड़ोस में रह के गंदगी फैला रहा है, हम उसको नहीं रोक सकते। कौन सा न्याय हमारे पास चलाएगा? कौन सा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चलाएगा? कौन सा पुलिस प्रशासन हमारे पास चलाएगा? कौन सी सरकार हमारे पास चली आएगी? हम किसके भरोसे बैठे हैं? सरकार को हम बनाते हैं, सरकार हमारे भरोसे बनती है। हम सरकार के भरोसे बैठ रहे हैं? नहीं, हम सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी है, हम सबको अपने कर्तव्य के पालन करना है, हम सबको एक सामाजिक आदमी बनना, सामाजिक नागरिक बनना है, असामाजिक तत्व नहीं बनना है। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा समाज साफ सुथरा रहे, आपके घर परिवार अच्छे से रहे, सुखी से रहे, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, ये एक चैनल नहीं, ये एक सिर्फ और सिर्फ चैनल नहीं है, ये एक समाज सुधार की एक नई शुरुआत है। हालांकि मेरी उतनी अभी उम्र नहीं है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूं या समाज को सुधार सकूं, लेकिन मैं अपने स्तर पे जितनी मुझे समझ है, जितना मुझे सीख है, जितना मुझे अनुभव है, जितना मुझे गलत लगता है, उस चीजों का मैं यहाँ पे तर्क के साथ यहाँ पे मैं इस चैनल पे आपको बताऊंगा। तर्क वितर्क के साथ, क्या सही है क्या गलत है, वो तर्क वितर्क के साथ मैं आपको बताऊंगा। बहुत से बाबा लोग आते हैं, 4 लाइन में बता के चले जाते हैं, 2 लाइन में बता के चले जाते हैं। रील्स चल रहा है, 30 सेकंड में पूरा जीवन का विस्तार बता दिए। भाई 30 साल की जिंदगी, 30 साल में आप समझ लेते हो, हाँ बाबा जी सही कह रहे हैं, हाँ फलना सर सही कह रहे हैं। कुछ नहीं होता है महाराज। आप लोग हाथ जोड़ते हैं आप लोगों से, आप लोग अपने स्व विवेक का थोड़ा इस्तेमाल कीजिए। भगवान दिए हैं दिमाग, आपके पास भी दिमाग है, उसके पास दिमाग है, उसने 30 सेकंड में बता दिया। लेकिन आपके पास क्या दिमाग है कि आप अपने 30 साल की जिंदगी को सिर्फ 30 सेकंड का वीडियो देखकर और 30 सेकंड का ऑडियो सुनकर आप अपने मस्तिष्क को बोल दिए कि हाँ फलना सही कह रहे हैं, चिल्ला सही कह रहे हैं। नहीं, आप उस पर तर्क कीजिए, वितर्क कीजिए, क्या सही है क्या गलत है, तब जाकर आप उसको फॉलो कीजिए। दे दनादन। आजकल रील्स चल रहा है। रील्स कैसा? जैसी आपकी मानसिकता है वैसे आपका रील्स आ रहा है, और आप उस रील्स के भरोसे बोल देते हैं कि हाँ हमारे जिंदगी में कठिनाई है तो सब लोगों की जिंदगी में कठिनाई है। गलत। आप अपने स्व विवेक का उपयोग कीजिए, जब जाकर आप सही और गलत का फैसला कीजिए कि क्या गलत है क्या सही है। फलना ने कह दिया कि ये करो, हमने कर दिया। चिल्ला ने कि ये करो, ये हमने कर लिया। नहीं, आप जब तक आप अपने स्व विवेक का उपयोग नहीं कर सकते हैं, जब तक आप जिंदगी में नहीं आगे बढ़ सकते हैं, जब तक आप सही दिशा में नहीं जा सकते हैं, जब तक, क्योंकि आजकल का समाज, हमने पहले ही बोला है, आजकल का समाज सिर्फ और सिर्फ आपको अगर 2 बात बताता है, अगर वो आपको बताता तो कहीं ना कहीं उसका उसमें फायदा है, कहीं ना कहीं उस इंसान के ऊपर फायदा। मैं आपको यहाँ पे अभी बातें बोल रहा हूँ, मेरा भी फायदा है। मेरा फायदा क्या है? मैं एक अच्छा नागरिक बनना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा सामाजिक नागरिक बनना चाहता हूँ, मैं एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहता हूँ। समाज निर्माण होगा, अच्छा समाज निर्माण होगा, अच्छे समाज में मैं रहूंगा, जाहिर सी बात है मेरे आस पड़ोस सही लोग रहेंगे तो मेरा अपने आप फायदा हो जाएगा, मैं खुश रहूंगा। और वही गलत समाज रहेगा, गलत समाज के में बीच रहूंगा, क्योंकि रहना तो हमें समाज के ही बीच में, पर्वत पर जाके तो हम अपना घर बना नहीं सकते हैं, तो जाहिर सी बात है समाज में रहना है, तो समाज को अच्छा करेंगे, अच्छे से रहेंगे तो हमारा इसमें फायदा है। दिख गया फायदा आपको? जाहिर सी बात है, कोई ना कोई अगर आपको कुछ कहता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ फायदा है। वरना कोई भी अपना टाइम इस तरीके से आपको नहीं देगा, कोई भी आपको दिमाग नहीं देगा। और आप अपना मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी बातों को भी आप लोग ध्यान से सुनिए, समझिए। अगर आपको वाकई में लगता है कि मेरी कही गई बातों में कुछ सच्चाई है,
तो आप वीडियो को देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कुछ ऐसा लगता है कि नहीं मैं गलत बातें बोल रहा हूँ तो आप कमेंट्स कीजिए, आप बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ। मैं अपने आप में भी सुधार करूँगा, क्योंकि मैंने ये कभी नहीं कहा अभी तक कि हाँ मैं सही हूँ। कमियां सबके अंदर होती है, आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, लेकिन उस कमियों को बढ़ावा देना ये एक सामाजिक नागरिक का कर्तव्य नहीं बनता है। उसको जड़ से मिटा देना चाहिए। हमारे अंदर कमियां दिख रही, आप बताइए आपके अंदर जो जैसे कमियां दिखाई दे रही, समाज के अंदर कमियां दिखाई दे रही है, हम बता रहे हैं, यहाँ पे आके बता रहे हैं, तो समाज को उसको मानना चाहिए। उसको तर्क वितर्क अपने आप दिमाग से सोचकर तर्क वितर्क करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, क्या ये लड़का सही कह रहा है या गलत कह रहा है। आजकल टीचर भ्रमित कर रहे हैं स्टूडेंटों को, मीडिया सच्चाई छुपा रही है, नेता को तो कोई बात ही नहीं है। नेता तो 75 साल से नेता बनते चले आ रहे हैं, बेरोजगार का दर वही है, कम नीचे ही जा रहा है, बढ़ ही रहा है। ठीक, महिलाओं का वही हाल है, गरीबों का वही हाल है। हर सरकार आती है, गरीबी मिटाएंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, हटा कभी नहीं हट सकता है। क्या इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है? नहीं, अगर सरकार जिम्मेदार होती तो हट चुका होता। सिर्फ सरकार के चाहने से बेरोजगारी नहीं हट सकती है, महिलाओं पे अत्याचार नहीं हट सकता है, गरीबों पे अत्याचार नहीं हट सकता है, क्योंकि सरकार नहीं आती है महिलाओं पे अत्याचार करने, सरकार नहीं आती है गरीबों पे अत्याचार करने। वो कहीं ना कहीं सरकार कौन है? हमारे समाज के ही लोग हैं। कौन है? हमारे समाज के ही लोग हैं। हमारे समाज के ही लोग जाके सरकार बनते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा समाज अच्छा रहेगा, हमारे समाज में अच्छे लोग रहेंगे, अगर वो सरकार बनते हैं तो आप खुद सोचिए, क्या रोजगार मिलेगा? नहीं मिलेगा। महिलाओं का सुरक्षा होगा कि नहीं होगा? गरीबों का उत्थान होगा कि नहीं होगा? बहुत सी बातें हैं, आने वाले वीडियो में मैं इसी तरीके से तर्क वितर्क के साथ आप लोगों को बताता रहूंगा। आप लोग वीडियो देखें हैं। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है, अगर आप भी चाहते हैं कि एक अच्छे समाज का निर्माण होना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जो कीजिए, लेकिन समाज को सुधार दीजिए। नमस्ते, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।